अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब में सांप देखना, सांप को काटते हुए देखना या ख्वाब में सांप के छोटे बच्चे देखना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। इमामों के इमाम हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि ख्वाब में सांप का देखना ये पोशीदा दुश्मन है और ताबीर के लिहाज से ये ख्वाब बुरा भी है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके घर में सांप है, सब ख्वाब ने सांप को अपने घर में देखा है, ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का जो दुश्मन है वो घर में ही मौजूद है, यानी सब ख्वाब का दुश्मन घरेलू ही है। सब ख्वाब के रिश्तेदारों में से है जो सब ख्वाब से दुश्मनी रखता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को देखा है मगर किसी जंगल में देखा है या घर से बाहर सांप को देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का जो दुश्मन है वो गैर है, बेगाना है, बाहर से कोई है जो सब ख्वाब के साथ दुश्मनी रखता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि सब ख्वाब को सांप ने काट लिया है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब को अपने दुश्मन की तरफ से कोई नुकसान पहुंचेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को मार डाला है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब अपने दुश्मन पर गलबा हासिल करेगा, यानी सब ख्वाब अपने दुश्मन को मगलूब करेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप का गोश्त खाया, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब अपने दुश्मन का माल खाएगा, हासिल करेगा और सब ख्वाब को खैर पहुंचेगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े कर डाले हैं, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब अपने दुश्मन की तरफ से इंसाफ पाएगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो सांप के साथ बातें करता है, तो ये इस बात की दलील है कि आने वाले वक्त में सब ख्वाब को खुशियां मिलेंगी और सब ख्वाब की शादी होगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने मरा हुआ सांप देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब शर से महफूज रहेगा और कोई भी सब ख्वाब को तकलीफ में नहीं पहुंचाएगा, यानी सब ख्वाब को किसी से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को अपने ताबे फरमा बरदार देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब की इस तो मर्तबा में इजाफा होने और सब ख्वाब को बुजुर्गी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को सब्ज रंग का देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का दुश्मन अमानतदार और नेक है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को काले रंग का ब्लैक कलर का देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का दुश्मन बहुत सख्त और बहुत बड़ा है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को पीले रंग का जरद रंग का देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब बीमार होगा और सब ख्वाब की किसी के साथ दुश्मनी होगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप को सुर्ख यानी लाल रंग का देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का जो दुश्मन है वो बहुत ही ऐश पसंद है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपना बाग देखा है और बाग में सब ख्वाब ने सांपों को देखा है, बाग में सांप का देखना ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का बाग है उसमें बहुत ज़्यादा फल आएगा और सब ख्वाब को खूब नफ़ा पहुँचेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सांप के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब के जो दुश्मन हैं वो कमज़ोर हैं और सब ख्वाब का जो दुश्मन है, जो सब ख्वाब से दुश्मनी रखता है, तो वो छोटा है। यानी ख्वाब में सांप के बच्चे देखना ये कमज़ोर दुश्मन और छोटे दुश्मन की तरफ इशारा है। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि सांप सब ख्वाब के नाक से निकला है, कान से निकला है या पेशाब या पाखाने वाली जगह से निकला है, तो ये इस बात की दलील है कि सब ख्वाब का जो बेटा होगा वो सब ख्वाब का दुश्मन बनेगा।
خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سانپ صاحب خواب کے منہ سے نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کوئی ایسی باتیں کرے گا، صاحب خواب کے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکلیں گی، یعنی صاحب خواب اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالے گا جس کی وجہ سے صاحب خواب کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اس لیے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب میں سانپ دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔